हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए, आज हम मेंस आंसर राइटिंग का तीसरा दिन प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। दूसरे दिन का मॉडल आंसर नेटवर्क इशू के कारण जारी नहीं कर पाए थे। आज आपको दूसरे दिन और तीसरे दिन दोनों दिन का कंबाइंड रूप से मॉडल आंसर मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। जनजाति के प्रश्न है, आप लोग को टॉपिक बता दिया गया था टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, जनजातियों की आर्थिक स्थिति कैसी थी? जनजातियों की आर्थिक स्थिति कैसी थी, आपको 30 शब्द में बताना है। इसी में दूसरा प्रश्न है आज का, घैटी पौनी प्रथा क्या है? 30 शब्द में इसको भी आपको बताना है। ये आपका इतिहास का प्रश्न है। अगर मेगा टेस्ट दिए होंगे तो वहाँ भी यह प्रश्न देखने को मिला होगा। चलिए, तीसरा प्रश्न है, जनजातियों में धार्मिक समस्या कैसे उत्पन्न हो रही है? तीसरा प्रश्न है, जनजातियों में धार्मिक समस्या कैसे उत्पन्न हो रही है? इसको भी आपको 30 शब्द में बताना है। अभी तक अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं ज्वाइन हो पाए हैं तो टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। जिनको भी अपने लिखे हुए मॉडल आंसर को चेक कराना होगा, अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, आप वहां व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, चौथा प्रश्न है, वेद में परम तत्व का तात्पर्य क्या है? 30 शब्द में बताना है। वेद में परम तत्व का तात्पर्य क्या है? 30 शब्द में आपको बताना है। पांचवा प्रश्न है, 60 शब्द के 3 प्रश्नों को एक साथ लिखा गया है। पृथक्करण, प्रवासन और पर संस्कृतिकरण को 60-60 शब्द में समझाइए। तो तीनों को आपको 60-60 शब्द में लिखना है। पृथक्करण, प्रवासन और पर संस्कृतिकरण को 60-60 शब्द में समझाइए। यह हुआ आपका पांचवा प्रश्न। चलिए, इसको सुधार लीजिएगा, यह छठवां प्रश्न हो जाएगा। जनजातियों में प्रवासन के आंतरिक कारक और बाह्य कारक को समझाइए। 100 शब्द में लिखना है। आज का छठवां प्रश्न, जनजातियों में प्रवासन के आंतरिक कारक और बाह्य कारक को समझाइए। 100 शब्द में आपको लिखना है। आठवां प्रश्न है, जनजातियों में प्रचलित युवा गृह क्या है? आठवां प्रश्न है, जनजातियों में प्रचलित युवा गृह क्या है? इसके उद्देश्य आपको लिखना है। इस तरह से आपको 8 प्रश्न आज दिए गए हैं। कल के विषय में आपका दर्शन शास्त्र शामिल किया जाएगा और जनजाति सामाजिक संगठन के बारे में प्रश्न दिया जाएगा। तो इसका मॉडल आंसर आपको रात 8 बजे कल और आज दोनों का कंबाइन मिल जाएगा। यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप में SMS कीजिएगा, और इसका आप PDF फॉर्मेट में प्रश्न पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए, फिर मिलते हैं शाम को मॉडल आंसर के साथ। अभी के लिए धन्यवाद।